गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम चैप्टर नंबर 14 ENV की टेक्स्ट बुक में करेंगे। सो स्टूडेंट्स टेक आउट योर ENV टेक्स्ट बुक, उसमें चैप्टर नंबर 14 आप निकालो, पेज नंबर 113 चैप्टर नंबर 14 बासवास फार्म। बासवास के फार्म के बारे में आज हम बातचीत करते हैं कि किस तरह से वो खेती करता है, कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स वो यूज़ करता है और उस इम्प्लीमेंट्स की मदद से वो क्या काम करता है और क्रॉप्स किस तरह से उगाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं बासवास फार्म के चैप्टर में। आई एम बासवा, माई फादर इज़ अ फार्मर। मेरा नाम बासवा है, मेरे पिताजी खेती करते हैं, वो किसान है। वी लिव इन बेलवणिका विलेज इन कर्नाटका। हम कर्नाटका में रहते हैं, वहाँ गांव है बेलवणिका, वहाँ पे हम रहते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का मंथ चालू हुआ। लाइक एवरी ईयर अप्पा, फादर को कर्नाटका में अप्पा कहा जाता है। अप्पा माय फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ऑनियन क्रॉप। वो फील्ड में गए हैं टू सो द ऑनियन क्रॉप। ऑनियन मतलब कि प्याज, प्याज के उगाने की सारी तैयारियां हो गई है, मेरे पापा वहाँ गए हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम। जब जुलाई महीने में बच्चे बारिश होती है, जब पहली बारिश होती है, तब सारे किसान अपनी खेती के काम शुरू कर देते हैं ताकि जब दूसरी बार बारिश आए तब जो बीज उन लोगों ने बो के रखे हैं वो उगना शुरू हो जाए। तो जुलाई महीना किसानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है। इस मंथ में बारिश अच्छी हो जाए तो उसके लिए जो उसकी फसल होती है वो बहुत अच्छे से उगती है। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम। इस समय पे बहुत काम रहता है खेती में। टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विथ अप्पा। अप्पा की मदद करने के लिए मैं भी खेत में जाता हूँ। इन द लास्ट फ्यू डेज अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खूटी। थोड़े दिन से अप्पा ने खूटी एंड आयरन रोड उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। टू डिग द सॉइल, सॉइल को डिग अप करने के लिए। लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। देखिए यहाँ पे बताया गया है पिक्चर, सॉइल को किस तरह से डिग करते हैं और उसके हाथ में जो इम्प्लीमेंट है खूटी। इन बासवास एरिया एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड खूटी इज यूज्ड टू लूजन सॉइल। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया? आपके एरिया में इसको क्या कहा जाता है वो आप लिखो। पेज टर्न करते हैं। Find out from a farmer or some elders in your family what kinds of crops are grown in your area. आपके आजू बाजू के एरिया में किस प्रकार के क्रॉप्स उगते हैं, कौन सी फसल उगती है, वो आप अपने बड़ों से पूछो ना। अब हम जाते हैं उसकी प्रक्रिया की तरफ, मेथड। पहले तो उसने खूटी से सॉइल को डग अप कर लिया, लूज कर लिया ताकि वो लोग बीज ठीक से बो सके। अब हम आगे बढ़ते हैं सोइंग की तरफ। सोइंग द सीड्स। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ऑनियन सीड्स इन द फील्ड। इस साल भी हम प्याज ही ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फादर उगाने वाले हैं। द बुलॉक्स विल पुल द क्यूरिज। देखिए इस इम्प्लीमेंट को क्यूरिज कहते हैं, जो बुलॉक्स खींचते हैं। एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम, और अप्पा उसके पीछे चलते हैं। स्प्रिंकलिंग द सीड्स, सीड्स मतलब बीज, बीज वो डालते जाते हैं और चलते जाते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस, मुझे भी ये करना बहुत पसंद है। जस्ट लाइक माई फादर अप्पा, बट अप्पा सेज दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट। क्या बोला? खेती करना भी बच्चों कोई आसान काम नहीं है, वो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट में सीड्स
गिर जाती है ज़मीन में तो वो ठीक से फसल नहीं उगती, और कम गिरती है तो भी फसल उगने में प्रॉब्लम होती है। तो अप्पा उसे समझा रहे हैं बासवा को कि इट इज़ नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है ध्यान देना कि राइट अमाउंट, सही अमाउंट पे ही सीड्स को और रेगुलर डिस्टेंस पर, मतलब एक राइट डिस्टेंस पे ही उसे डालना चाहिए। दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू, ये इतना ईजी नहीं है। हम चलते जाते और ऐसे डालते जाते, ये उसका तरीका नहीं है। थोड़े बीज यहाँ पे तो उसके ही ठीक राइट अमाउंट पे आपको बीज बोना है, उसके ही ठीक राइट अमाउंट पे बीज बोना है। He says that I may drop too many seeds at one place. क्या कहा बासवा के पापा ने कि मेरे से बहुत सारे सीड्स एक जगह पर छूट गए हैं, डाल दिए हैं। I must wait till I am a little older to be able to do this properly. तो मैंने बहुत सारे सीड्स एक जगह पे डाल दिए, अब मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब ये ठीक से उगे। What other ways could be used to plow the fields instead of animals? एनिमल्स की जगह और कौन सा तरीका है जिससे हम फील्ड्स को प्लाव कर सकते हैं। Now the sprouts appear. It is to now 20 days since the seeds were sown. अभी सीड्स डाल दिए, उसके 20 दिन बाद सीड्स ग्रोन अप होना शुरू हो गए। The onion plants have started to sprout. Along with the onion plants, weeds have also come out. Onion plants के साथ weeds भी बाहर निकलने लगे, मतलब कि जो बची कुची चीज़ें हैं उसे weeds कहते हैं, जो काम में नहीं आती। Weeds grow in fields and gardens without being planted. जो प्लांट नहीं करते लेकिन वो अपने आप से ही उगना शुरू हो जाते हैं, उसे कहते हैं weeds. अप्पा सेज दैट वी मस्ट रिमूव द वीड्स। क्या कहते हैं अप्पा कि हमें ये वीड्स को हटा देना है, सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स। ताकि अगर वीड्स हम रखते हैं, वीड्स को क्रॉप के साथ रखते हैं तो पानी की मात्रा वीड्स को ज़्यादा चाहिए और वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा सोख लेता है, सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स। इसीलिए हमें वीड्स को निकाल देना है ताकि पानी की मात्रा जो है वो क्रॉप्स को ही सही मात्रा में मिले। इफ़ देयर आर टू मैनी वीड्स देन द ऑनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी। अगर बहुत सारी वीड्स हो जाती है तो ऑनियन प्लांट्स उतना हेल्दी नहीं होता। अम्मा, अंकल एंड आई, वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। तो हम सब पापा की मदद करने लगे। अम्मा, अंकल एंड आई मतलब बासवा, सब उसके अप्पा की हेल्प करना शुरू कर दिया ताकि वीड ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग निकाल सके। अब आई प्लांट्स ग्रोइंग की बारी। ग्रोइंग प्लांट्स, आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग। अब जबकि वीड्स निकल गए, अब प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो गए। देखिए यहाँ पे पिक्चर बताया गया है। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज। मेरे घुटनों तक के वो सब उग चुके हैं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो। उसकी लीव्स जो है वो येलो होने लगी है। एंड ड्राइंग अप, और सूखने लगी है। दिस मीन्स दैट द ऑनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट। इसका मतलब ये होता है कि अब ऑनियंस रेडी है बाहर निकालने में। जब लीव्स येलो टर्न आउट हो जाती है तब ऑनियन एकदम पक जाती है, तब आप ऑनियन को बाहर ले सकते हो। ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड। आपने फील्ड में कभी कोई क्रॉप देखा है? अगर देखा है तो उसका पिक्चर ड्रॉ कीजिए। डू यू नो वाई? Everyone at home will have to work to take the onions out. हम सब घर पर हेल्प करने लगे, इसी काम में जुट गए ताकि हम सब ऑनियंस को निकाल पाए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम। सिर्फ उगा लेना ही एक काम नहीं है, अब उसका जो सही समय आता है
तभी हमें उसे बाहर निकाल लेना चाहिए। इफ़ वी आर लेट द ऑनियंस विल रॉट इन द ग्राउंड इटसेल्फ। अगर ऑनियंस को ठीक समय पर नहीं निकाला गया, नहीं तोड़ा गया प्लांट में से, तो वो रॉट आउट हो जाती है, मतलब बिगड़ जाती है और ग्राउंड में वापस गिर जाती है। एंड ऑल अवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड। बासवा हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क? व्हाट डू यू हेल्प विथ? आप क्या अपने घर पर सबकी हेल्प करते हो, वो बताओ। डू यू एन्जॉय डूइंग दैट वर्क? आप जो वर्क करते हो वो आप एन्जॉय के साथ करते हो कि मुंह बिगाड़ के करते हो? पेज टर्न करते हैं, पेज 116। एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी। अब जबकि ऑनियन की फसल है वो अच्छी हुई है। देखिए यहाँ पिक्चर में बहुत सारी प्याज की बोरियां भरी हुई है। अब सब खुश है क्योंकि खेती अच्छे से हुई, प्याज की बहुत सारी बोरियां भी भर चुकी है। दिस टाइम द ऑनियंस आर बिग एंड हेल्दी। इस समय ऑनियंस प्याज है वो बहुत ही बड़ी और हेल्दी थी। अम्मा एंड आंटी यूज द इलीच टू कट द ड्राइड लीव्स। देखिए यहाँ पे इलीच का पिक्चर बताया गया है, छोटा सा है। ड्राइड लीव्स को कट आउट करने लगी फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियंस। द इलीच इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स। उससे आपको ध्यान रखना है कि आपके फिंगर्स कट ना हो पाए। देखिए यहाँ पे पिक्चर है, ये इलीच का है, इससे फिंगर्स कट ना हो पाए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विथ ऑनियंस। अप्पा विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। और अप्पा और अंकल दोनों बोरियां भरने लगे। फिर अप्पा ट्रक में ले जाके शहर में जाके ये सारी ऑनियंस मार्केट में बेचने गए। राइट आंसर्स इन योर नोटबुक। Why is Baswa not able to attend school for some days? Are there any fields near your house? What is grown there? Baswa's appa takes the onion to the market in a truck. Think how would fruits and vegetables be taken to another place if there were no proper roads? अगर proper roads नहीं होते तो एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरह से लिया जाता। फिर है फाइंड आउट एंड राइट, पेज नंबर 117 पे आपको 3 पिक्चर्स दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इन 3 पिक्चर्स के नेम आपको लिखने हैं। इस चैप्टर में इसका जो नेम है और आपके एरिया में उस पिक्चर्स को आप कौन से नाम से बुलाते हो और उसका काम क्या है वो आपको लिखना है। जैसे कि हमने आगे खुट्टी पढ़ा, खुट्टी का काम क्या है वो पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, टू पुलअप, क्या पुलअप करना है। बुलॉक्स क्या पुलअप करते थे, तो भाई क्यूरिक पुलअप करते थे। और लास्ट था इलिग। तो इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा, उसके काम के बारे में पढ़ा। तो आपको वो चीज़ यहाँ पे लिखनी है, पेज 117। फिर पेज टर्न करते हैं, लास्ट पेज। Many steps are needed to grow crops. Look at the pictures and mark them in correct order. बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो अप करना पड़ता है उगाने के लिए। तो आप भी इस पिक्चर में कौन सा स्टेप पहले आता है, कौन सा उसके बाद आता है, वो स्टेप वाइज आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पीरियड में इसके हार्ड वर्ड्स करवाऊँगी। थैंक यू।